तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्किल यानी कि वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग वृत्त का इंट्रो जानने वाले हैं यानी कि वृत्त के बारे में हम लोग बेसिक चीजें जो है उनको जानने वाले हैं। क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे और उसमें जो कुछ भी रिलेटेड थ्योरम होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। और अगर नहीं भी पढ़ी है तो हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्लास 10th के टॉपिक को यानी कि वृत्त को जो भी है स्टार्टिंग से हम लोग बेसिक समझते हैं, अच्छे से जानते हैं ध्यान से, और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा ये लेक्चर आज का देखते हैं पार्ट 1 वृत्त का। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर वृत्त को पढ़ना है तो वृत्त को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजों के बारे में पता होनी चाहिए, हमने आपके सामने लिख रखी है, पहले से लिख ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है कि हमने एक वृत्त बना रखा है। अब केंद्र होता क्या है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, हमने एक पॉइंट लिख लिया है यहाँ पे, वृत्त का केंद्र। तो केंद्र क्या होता है कि जिस पॉइंट से हम लोग वृत्त को खींचते हैं यानी कि वृत्त बनाते हैं, जिस पॉइंट से कंपास की हेल्प से, जिस पॉइंट पर रख करके हम लोग कंपास की हेल्प से इस वृत्त को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इस वाले वृत्त का, ये जो वृत्त है इसका कोई ना कोई केंद्र है, ये सेंटर होता है इसका। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी परिधि की। परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस। ठीक है, परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस पॉइंट से इस वृत्त को बनाया तो यहाँ से चलते 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 यहाँ तक की जो वापस से डिस्टेंस यहाँ तक कवर करी हमने, यानी कि यहाँ से पूरा चल करके आए और यहाँ से वापस यहाँ पहुंच गए, तो इस डिस्टेंस को, इस दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी। ठीक है, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये एक पॉइंट पर नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की भी, और यहाँ से यहाँ तक की भी, यानी कहीं पर भी हम लोग पूरे वृत्त में केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं जीवा की यानी कि कॉर्ड की। तो जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक कॉर्ड मिलेगी यानी कि एक जीवा मिलेगी। वो दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, इनको मिला देंगे तो एक जीवा बनेगी, इसको इसको मिला देंगे तो भी एक जीवा मिलेगी। ठीक है, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसका व्यास होता है। व्यास क्या है ये हम आगे बताने वाले हैं। जीवा आपने जान लिया ना, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला देंगे तो जीवा बन जाएगी। अब व्यास क्या होता है, तो वृत्त के केंद्र के, वृत्त का जो केंद्र होता है ना उसकी त्रिज्या है। अगर हम लोग क्या करें, केंद्र से ही आमने सामने त्रिज्या ले लें इसकी, तो क्या बन जाएगा, ये वृत्त का व्यास बन जाएगा। ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ये वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये हमारा क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगा ये। इसी वाली लाइन को यानी कि इस पूरे को अगर हम नाम दे दे तो ये ए बी हमारे क्या हो गई, ये हमारा व्यास हो गया। ठीक है, तो ये हमारा व्यास है। और अगर हम कहें कि पी क्यू क्या है, तो पी क्यू हमारी जीवा है। ठीक है, तो ये 5 चीजें थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। अभी अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको आगे देखो। हमने जीवा के बारे में जान लिया, व्यास क्या होता है ये जान लिया, त्रिज्या क्या होती है ये जान लिया। ठीक है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये सब जान लिया। अब अब हम बात करेंगे आर्क की। आर्क मतलब चाप की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है चाप। चाप क्या होता है, वृत्त की जैसे हमने मान लो यहाँ पर क्या करा, एक इसको हमने एक डॉट, दो बिंदुओं को मिला रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया, वृत्त के दो बिंदु जैसे हमने ले लिए यहाँ पर पी क्यू, इनको हमने मिला दिया है ना। इससे क्या किया, हमने वृत्त को दो भागों में बांटा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, अब हम लोग चाप किसको बोलेंगे, तो ये P से लेकर के Q तक हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लें x और यहाँ कहीं पे बिंदु ले लें y, ठीक है, तो वृत्त का जो पहला एक चाप है बड़ा सा PYQ, यहाँ से ये पूरी परिधि को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये पूरी परिधि को देखेंगे तो हमारा PYQ जो है ये क्या है, ये हमारा एक चाप हो गया, और PXQ ये हमारा दूसरा चाप हो गया। चाप का मतलब है जिस जगह से हम लोग वृत्त को दो भागों में बांट रहे हैं वहां से वृत्त के दो चाप बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा यानी कि लघु चाप, और बड़ा चाप हमारा दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये छोटा चाप है, ये वाली लाइन है, और ये हमारा छोटा चाप है यानी कि PXY जो है छोटा चाप है, तो इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप, है ना। जो छोटा होगा उसको बोलेंगे लघु, लघु चाप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइनर आर्क, है ना। और ये PYQ जो है, PYQ मतलब ये पूरा, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं PYQ, यहाँ लिख के दिखा देते, देखो PYQ जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा दीर्घ चाप है, यानी कि ये हमारा मेजर आर्क है, ये हमारा दीर्घ चाप हो जाएगा। ठीक है, ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप क्या
ये पी वाई क्यू और ये पी एक्स क्यू। ठीक है, दोनों के बारे में जान गए अच्छे से। चाप क्या होता है भाई, यही अगर हमने कि वृत्त मतलब कि वृत्त को अगर हमने दो भागों में बांट रखा है तो इसके जो दो अलग अलग चाप बनेंगे। ठीक है, चाप के बाद में हम लोग खंड की भी बात करेंगे। वृत्त खंड क्या होते हैं, इसी से रिलेटेड होता है वृत्त खंड भी। ठीक है, तो वृत्त के दो बिंदुओं को मिला देंगे तो हमको क्या वृत्त के दो खंड मिल जाते हैं। अब पहली बात तो हम लोग को एक चीज और जाननी है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, देखो अर्धवृत्त का मतलब है कि अभी हमने व्यास पढ़ा था, है ना। व्यास क्या होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो दो भाग बनते हैं ना अलग अलग, वो दोनों भाग क्या होते हैं, अर्धवृत्त ही होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको काट करके आधा वृत्त निकाल दें, इतना पार्ट इसका निकाल के अलग रख दें, तो जो बचेगा ना वो हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, क्योंकि वो एकदम आधा वृत्त होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त। अब यहाँ पर बात आती है त्रिज्य खंड की, यानी कि सेक्टर की आती है। ठीक है, त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है, देखो जानो। इस त्रिज्य का मतलब त्रिज्या, खंड का मतलब भाग एक, है ना। तो त्रिज्याओं के बीच घिरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। अब त्रिज्याओं के बीच में दो तरीके के भाग घिरे होते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया, और यहाँ पर भी एक नाम, यहाँ पे कुछ बिंदु रख दो, एक एक एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो ओ ए बी, ये एक त्रिज्य खंड हो गया, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा भाग ये भी है। ये देखो इतना सारा भाग जो है ये हमारा त्रिज्याओं के बीच में घिरा है, और बाहर पे भी देखो इतना सारा भाग जो है त्रिज्याओं के बीच में ये भी तो घिरा है ना। तो ये हमारा हो गया छोटा। अब ये हमारे पास छोटा सा भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्यखंड है। तो छोटे को क्या बोलते हैं, लघु। तो इतने वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। अब इसको छोड़ करके जो इस त्रिज्या के बीच में, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है ये भी तो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा लघु हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, और इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड। हमने यहाँ पर दो बार लिख दिया, खैर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, और नीचे वाला हमारा क्या है, लघु त्रिज्यखंड। समझ में आया, सेक्टर क्या होते हैं, त्रिज्याओं के बीच में घिरे भाग को त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की। त्रिज्यखंड तो हो गया, अब हम वृत्तखंड की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक जीवा खींच रखी है ना। ये हमारी क्या जीवा है, एक पी क्यू हमारी एक जीवा है। ठीक, तो जीवा में जब हम लोग जीवा खींचते हैं तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बड़ा सा भाग ये हमारा पूरा हो गया, और एक छोटा सा भाग है। ये हम मान लेते हैं पी एक्स क्यू, हमारा पी एक्स क्यू जो है छोटा सा भाग है, और पी वाई क्यू हमारा क्या है, बड़ा सा भाग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वृत्तखंड हो गया। अब देखो ये जो वृत्तखंड है पी एक्स क्यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने इसको लघु चाप बोला था ना, वैसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड। ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला बचा, ये वाला पूरा पार्ट बचा, ये हमारा था लघु वृत्तखंड, और ये हमारा जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया सेगमेंट, क्योंकि ये हमारा लघु वृत्तखंड है तो इसको हम लोग बोल लेंगे माइनर सेगमेंट, और इसको बोल लेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। इनके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, इनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी जानेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि वृत्तखंड आखिर बोलते किसको है, लघु चाप दीर्घ चाप किसको बोलते हैं। ये जो हमारा चाप था ना, चाप का मतलब होता है कि एक आर्क खींचना। जैसे कि मान लो ये केंद्र है, केंद्र से कुछ कोण बन रहा है, तो ये हमारा चाप होता है। और इसको अगर बड़ा कर दो तो ये हमारा वृत्त बन जाता है। इसी को अगर गोल कर दो तो क्या पूरा वृत्त बन जाएगा ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं चाप। ठीक, और हमारे पास ये हम लोग अंदर वाले पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा वृत्तखंड है बड़ा सा, ये छोटा सा है, तो इसको लघु वृत्तखंड, इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक, इतना समझ में आया तो वीडियो को आगे देखो और समझो, क्योंकि इंट्रो चल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ डिटेल में बताया जा रहा है और उसको समझना जरूरी है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं छेदक रेखा की, यानी कि सीकेंट की। छेदक रेखा क्या होती है, ध्यान से। वृत्त के दो बिंदुओं से कोई होकर, दो बिंदु यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं एम और एन। ठीक है, एक रेखा है पी क्यू जो कि वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जा रही है और इसको काट रही है दो भागों में। दो भागों में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद कर रही है, दो भागों में काट रही है। तो जो रेखा इसको काटेगी वो रेखा क्या कहलाती है, यही हमारी क्या है, छेदक रेखा है। यही हमारी क्या है, सीकेंट है। ओके, समझ में आया। छेदक रेखा क्या होती है, जो वृत्त को दो भागों में काट दे, यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद करे, उसको बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। तो यहाँ तक हमारे वृत्त का बेसिक था, यानी कि वृत्त के बारे में जान रहे थे अभी तक हम लोग कि वृत्त में क्या 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 होता है। ठीक है, अब इसके बाद वृत्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 9th वगैरह में वृत्त को पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी, तो उसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, वो हम बताने वाले हैं। देखो क्या होती है, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको जान लो। ठीक है,
हमने उनको लिख भी रखा ताकि समय ना ज़्यादा बर्बाद हो। लिखा क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वृत्त का केंद्र O है और ये जीवा हमारे पास AB है, ठीक है। अगर जीवा पर केंद्र से लंब डाल लो, लंब डालने का मतलब है 90 डिग्री पर एक लाइन खींचो, तो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा। अगर ये बिंदु M है तो क्या होगा, ये AM जो है वो MB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा केंद्र से अगर इस पे लंब डालेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया पहला वाला पार्ट। अब इसमें क्या एक और लिख रखा है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कि देखो, वृत्त के केंद्र से ये है, अगर हम लोग मान लें कि M जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से अगर हम केंद्र को मिला दें तो ये जो लाइन बनेगी ना OM, वो जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। तो ये हमने एक ही बात को दो अलग अलग तरह से कहा गया है, ठीक है। किताब में ऐसे घुमा के ही कहता है। तो इस एक ही बात को, एक ही स्टेटमेंट को दो अलग अलग रूप से लिखा जा सकता है, जो आपके सामने लिखी है, ठीक है। आप इनको पढ़ सकते हैं। लिखा गया, जीवा के केंद्र और वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु। देखो, जीवा का मध्य बिंदु ये है और वृत्त का केंद्र ये है, इनको मिलाने रेखा क्या होगी, जीवा पर लंब होगी, जीवा पर लंब होगी, ठीक। और यही चीज हमने क्या कहा था कि अगर हम लोग जीवा पर लंब डालेंगे तो इसको दो भागों में विभाजित करेगी। सीधे सीधे मतलब अगर लंब डाल रहे हैं तो उसके मध्य बिंदु पर मिलेगी, मध्य बिंदु पर मिलेगी तभी तो ये दोनों को मतलब इस पूरी जीवा को दो बराबर भागों में बांट पाएगी ना, ठीक है। इतना अगर समझ में आए तो आगे देखो, हमने दो स्टेटमेंट और लिख रखी हैं। क्या है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। समान जीवाएं देखो कैसे, जैसे हमने एक जीवा ये बना रखी है AB, देखिए। दूसरी हमने बना रखी है ये PQ, तीसरी हमने बना रखी है ये MN, ठीक है। और चौथी हमने बना रखी है ये इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, क्या देते हैं इसको, नाम देते हैं CD, ठीक है। अब ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो देखो, ये सारी की सारी समान जीवाएं हैं। कैसे, ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। सारी जीवाएं समान है। तो हमको बताना क्या है, इसकी केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो केंद्र से इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं Y, है ना। तो OY जो है, ठीक है, यहाँ से इसको मान लेते हैं, ये Z हो जाएगी। यहाँ से इसको मान लेते हैं W हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग, ये कुछ भी मान लेते हैं इसको X हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी दूरियां हैं ना भाई, जीवाएं सारी समान है, तो ये जो दूरियां हैं OY, ठीक है, और OX OZ ये बराबर होंगे किसके, OW और OX के, ठीक। क्योंकि जीवाएं सारी हमारी बराबर, तो जो दूरियां हैं ना ये भी बराबर होंगी सारी की सारी। समान जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर होती हैं, तो OY जो दूरी है OZ भी ये भी बराबर होगी, OW के बराबर होगी और OX के बराबर होगी, ठीक है। ये जो सारी दूरियां हैं ना ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। ये बात आपको बताई जा रही है इस स्टेटमेंट में, ठीक। और कह रहा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, इसके लिए हमने एक चीज देखो, इसमें क्या है, अगर यहाँ से हम लोग केंद्र पर एक कोण बनाए, ठीक है, इस एक जीवा से और दूसरी जीवा से भी बनाए, तो वो कोण कैसे होंगे, समान होंगे। इस स्टेटमेंट को हम लोग आगे वाले अपने वीडियो में जरूर बताएं, क्योंकि इसमें हमने उस वाले फिगर को मिस करा है, हम लोग उस फिगर को नहीं बनाया अभी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है तब तक हम लोग उसको ही पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, तीसरी यानी हमारे पास जो पांचवी स्टेटमेंट है उसको देखते ध्यान से। क्या लिखा है, यदि किसी वृत्त के एक चाप या संगत जीवा, देखो हम लोग एक चाप की बात करें, ये हमने अगर जीवा बनाई है AB, ठीक है, अगर हमने जीवा बना दी है, ठीक, इस जीवा से दो चाप बनेंगे, एक ये AB, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट ले लो, अगर AYB हो जाएगा और AXB, दो चाप हो जाएंगे, AYB और AXB, ये हमारे दो चाप हो गए। तो दो चाप मान लो या फिर ये जीवा मान लो, ठीक है। वृत्त के एक चाप या संगत जीवा में पता है ना AB द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, इससे देखो केंद्र पर कोण बन रहा है ये AOB, ये वाला कोण जो है ना, इसी वाले जीवा से अगर परिधि पर कोई कोण बन रहा है, परिधि पर कोई कोण बन रहा है, कौन सा, AXB, है ना, ये बन रहा है। तो परिधि पर जो कोण बन रहा है वो हमारा है AXB, और जो केंद्र पर बन रहा है वो हमारा है AOB। तो केंद्र वाला जो कोण होता है ना वो परिधि वाले कोण का दोगुना होता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र वाला कोण जो है वो परिधि वाले कोण पर से दोगुना होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 60 है तो ये 30 होगा, और अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। ये 45 है तो ये 90 होगा, क्योंकि परिधि वाला जो कोण होता है वो इससे आधा होता है और केंद्र वाला कोण इससे दुगुना होता है। यही चीज यहाँ पर लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, अगला है अर्धवृत्त से बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। ये हमने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। हमारी जो ये AB है ये क्या है, ये व्यास है हमारा, ठीक है।
व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये अर्धवृत्त हो गया ऊपर वाला, ठीक। तो अर्धवृत्त से अगर कोई भी कोण बनाओगे ऊपर, ठीक है, अर्धवृत्त में अगर कोई भी कोण बनाओगे तो वो क्या होगा, वो होगा समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अर्धवृत्त पे जितने भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, समकोण होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है ये, वृत्त के एक ही खंड के कोण परस्पर समान होते हैं। लैंग्वेज गलत, मतलब लैंग्वेज जो है थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि बुक किस लैंग्वेज है, बट हम आपको इसको ईजी करके बताते हैं। देखो, वृत्त के एक ही खंड के कोण, वृत्त का खंड कैसे करते हैं हम, अगर हमने एक जीवा खींच दी, अगर हमने एक जीवा खींच दी तो ये लघु वृत्त खंड हो गया, ऊपर वाला दीर्घ वृत्त खंड हो गया, तो खंड तो हो गए। अब एक ही खंड के कोण परस्पर समान होते हैं, तो हमने क्या किया, इस खंड की बात करी, जो पी क्यू हमारा है, ये जीवा है, तो इस जीवा से जितने भी कोण बनेंगे इसकी परिधि पर, ठीक है, जितने भी कोण, देखो अगर हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु हमारा हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो अगर हम लोग पी ए क्यू की बात करें, या फिर पी बी क्यू की बात करें, या फिर पी सी क्यू की बात करें, या फिर पी डी क्यू की बात करें, ठीक है, तो ये चारों कोण जो है ना, ये आपस में समान हो, क्योंकि एक ही खंड से बने हैं या फिर एक ही जीवा से बने हैं, ठीक है। एक ही जीवा से सारे कोण बने हैं ना, देखो परिधि पर बने, सारे के सारे परिधि पर बना होना जरूरी है। अगर एक ही जीवा से या फिर एक ही खंड से परिधि पर जितने भी कोण बने हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं, ये स्टेटमेंट का कहना है। और ये प्रूव्ड है, ठीक है, इसकी थ्योरम होती है, ये प्रूव है, आपको ये भी बताया जाएगा आगे चल के, ठीक है। तब तक के लिए आप ये जान लो। और अगर यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आया, यहाँ तक हमने जो भी कुछ भी पढ़ाया, अगर वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगले वाले वीडियो का इंतजार करो। उसमें भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए काफ़ी स्टेटमेंट हो चुकी हैं, 2 से 3 स्टेटमेंट और बची, फिर हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, थोड़े क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसके सोल्यूशन भी देखेंगे इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त का पहला पार्ट था। नेक्स्ट वाले पार्ट का वेट करिए, हम लोग उसको भी पढ़ाएंगे आगे चलकर। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।